नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज हमारे बीच 70 साल के एक्स आर्मी मैन और बुजुर्ग हैं। उनका क्या आप बीती है, उनका क्या दुख दर्द है, वो थाने जाते हैं, क्या उनके साथ सलूक किया जाता है, उनके पैसे कौन ले गया, हम ऐसी कई बातों से आपको अवगत कराएंगे। बता, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह यादव मेरा नाम है जी। कहाँ रहते हैं आप? मैं शिवजी पार्क। शिवजी पार्क। शिवजी पार्क। अच्छा, शिवजी पार्क या शिवाजी पार्क? शिवाजी पार्क। शिवाजी पार्क। अच्छा, तो क्या पूरा विषय आपका बताएंगे? आप अपने फरियाद लेके आए हैं? वीरेंद्र नागर शिवजी पार्क का ही रहने वाला है। मैं 4,20,000 रुपए लेकर के रणवीर प्रॉपर्टी डीलर गुड़गांव सेक्टर 10A से लेके चला। मेरे साथ में वीरेंद्र नागर था और एक ये अपना साला बता रहा है। बोला अंकल जी, हमारी कॉलोनी का रहने वाला था। बोला अंकल जी पैसे डिग्गी में रख लो। मैंने 20,000 रुपये अपनी जेब में डाल लिए और 8 गड्डी उसके स्कूटी के अंदर डिग्गी में रख दी। मेरे को थोड़ी दूर चलने के बाद बोला अंकल जी देखना हवा ज़्यादा कम होगी, देखना। मैं नीचे उतरा और वो स्कूटी को लेकर के भाग गए। आधा पौन घंटे के बाद मेरे पास फ़ोन आता है, अंकल जी ये पैसे हम आपको 2-4 दिन में दे देंगे, मेरी कोई रजिस्ट्री नहीं उठाए। मैंने 3-4 दिन के बाद जब फ़ोन करा तो बोला जी आपके पास क्या सबूत है, आप बार बार फ़ोन क्यों कर रहे हो पैसों के बारे में। मैंने 5 दिन के बाद 6-7 दिन के बाद मैंने ये एप्लीकेशन सेक्टर 10A थाने में दर्ज कराई। 10A थाने में IO सब इंस्पेक्टर रोहित शर्मा जी मेरे को 1 महीना ऐसे घुमाया। मेरे को पर डे आश्वासन दिया गया आपको कल दिला देंगे, परसों दिला देंगे, कल आ जाना। मैंने कम से कम भी शायद थाने में CCTV कैमरा लगा होगा। मैं एक मुजरिम के नाते वहाँ मैं एक एप्लीकेशन देने वाला हूँ, लेकिन मेरे साथ क्या बर्ताव हुआ है, मुजरिम से भी ज़्यादा बर्ताव बुरा हुआ है। वो कैसे, उसमें CCTV कैमरे लग रहे, मेरे डेली मेरे सामने सिर्फ। पर लेकिन हमारी SI रोहित शर्मा से बात हुई, उन्होंने कहा मोबाइल पर कि मैंने उनको 1 लाख रुपए दिलवाए हैं और उनको चेक भी दिलवाया है, मैंने तो उनकी मदद की है। हाँ, मैंने को 1 लाख रुपए, इन्होंने मेरे को 1 लाख रुपए क्यों कैसे दिलाया उसके बारे में पूरी आपको जानकारी दे रहा हूँ। बोला जी आप कोर्ट में जाओगे, मेरे को शिक्षा देता है पहले तो, आप कोर्ट में जाओगे 50 लाख वकील लेगा, आपकी उम्र हो रही है तो अब मैं आपका यही समझौता करवा देता हूँ। पहले तो कह रहे थे कि लेन देन का मामला है। मगर जी कैसे, मेरे से 2 ब्लैंक पेपर पर साइन करवाए। इन्होंने 1 लाख रुपए मेरे को नकद दिए। 1 लाख का 31/8/2023 का चेक दिया। मैंने चेक लेने से मना करा। IO साहब बोले कि मैं जिम्मेदार हूँ, 31/8 को आप मेरा चेक लेके आ जाइए और मैं आपको पैसे दिला दूँगा। 31/8 के बाद मेरे को 5 दिन, कल देंगे, आज देंगे, कल देंगे, आज देंगे। कल 5 तारीख 3:30 बजे नीरज मैं जब थाने में गया, मेरे को इसके विपरीत जवाब मिल रहा है कि 5 आप, सितंबर की बात है। हाँ अभी मेरे को जवाब मिला कि आपको 1 लाख रुपए दिला तो दिए और आप क्या चाहते हो। मैंने बोला जी वो जो मेरा ब्लैंक पेपर पे साइन कराया था वो मेरे को दे दो, और बोला इसके ऊपर कुछ नहीं बनता है, लेन देन का मामला है। मैंने ब्लैंक पेपर पे साइन मारा, मेरे को जवाब मिलता है कि आप RTI के थ्रू लो, जबकि परसों शाम तक बोला जी कल दे देंगे पैसे, परसों दिला देंगे, इसके ऊपर कोई मामला नहीं बनता। और ये इस टाइप का शातिर आदमी है। हमारी कॉलोनी के 3 विद प्रूफ हर आदमी से ये जो ठगी गाड़ी फाइनेंस की लेता है उसको देता है फाइनेंस वाला वीरेंद्र नागर। उसका मेन धंधा ही ये है, फाइनेंस करवाई, गाड़ी आपको बेच दी, गारंटी लेता है किस्त मैं भरूंगा और एफिडेविट दे देता है। 1-2 किस्त भरने के बाद गाड़ी को पकड़वा देता है जहाँ फाइनेंस करवा रखी है, और उससे पैसे 2 लाख 4 लाख 5 लाख जिस टाइप की गाड़ी होती है पैसे, और उसके बाद उसकी छुट्टी हो जाती है आदमी। ऐसे 3 केस मेरे
संज्ञान में आए हैं, क्योंकि मेरे जब पैसे गए इस बात का पता हुआ तो मेरी कॉलोनी के 3 आदमी मेरे पास आए। तो क्या पुलिस ने हमको धमकी भी दी है? हाँ, पुलिस ने मेरे को कल कहा या तो आप भाग जाओ नहीं आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इनके इसके ऊपर कोई मामला नहीं बनता। मैं प्रशासन से पूछता हूँ, मैं पुलिस की इतनी इज्जत करता हूँ, मैं एक आर्मी से रिटायर हूँ, मेरे को 32 साल रिटायर हो गया, क्या यही हमारा रक्षा के लिए? मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर हम आपके पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? आप क्या जवाब दे रहे हो, क्या बोल रहे हो? तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप चले जाओ यहाँ से, नहीं तो आपको 751 बंद कर देंगे। मैंने ऐसा कौन सा कसूर करा है कि मेरे साथ ये बर्ताव? और मैं तो एक एक्स आर्मी मैन हूँ। मेरे को अगर पहले पता हो कि हमारे रक्षक जो राज्य रक्षक हैं ऐसे हैं, हम तो अपने खून पे देख करके इस देश की रक्षा करें, और इन्होंने हमें ये जवाब दिया। कल हमें बड़ा बुरा महसूस हुआ, खासकर रोहित शर्मा के बारे में। इसको क्या हमदर्दी थी? उस आदमी को बैठ के भीतर चाहे मेरे को बोला जी आप बाहर, एक उसको अंदर बैठा के कुर्सी में बैठा है, हाँ। मेरे को बोला जी आप बाहर जाओ। उससे क्या सहानुभूति है? किस कारण से सहानुभूति है? सिर्फ एक बार मैं भी इस बार गया हूँ, इसको समझौता कराने में, मेरे को पैसे दिलाने में क्या दिलचस्पी थी? आइए शर्मा को क्या दिलचस्पी थी जो मेरे को पैसा दिलाने की? मेरे को शिक्षा दे रहा है कि आप कोर्ट में जाओगे 1 लाख वो दे दो, तो मेरे को 2 लाख दिला दिए। 2 लाख रोहित जी या वो कोई भी नहीं, ये हजम कर गए। तो मेरे साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। हो सकता वो चाहते हो कि आप परेशान ना हो, इसलिए आपको पैसे दिलवाए हो। नहीं, ये तो कोई परेशानी वाली बात, तो ये तो कोई है ही नहीं परेशानी वाली बात। मेरे पैसे गए हैं। अब आप आगे क्या किस किस को पत्राचार करेंगे, किस किस के पास जाएंगे? मैं एक बार कमिश्नर साहब के पास जाऊंगा, उसके बाद विग साहब के पास जाऊंगा। अगर कमिश्नर साहब ने मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं विग साहब के पास जाऊंगा, और फिर भी कहीं नहीं सुनेंगे तो साहब इससे बुरा, इस पुलिस से बुरी मैं तो अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम देखा नहीं लोग कर सकती है जो ये पुलिस कर रही है। क्यों पुलिस को बदनाम कर रहे हैं? इतनी सुविधा मिल रही है, इतनी बढ़िया। वीरेंद्र नागर कहाँ रहता है? वीरेंद्र नागर शिवजी पार्क में रहता है। शिवाजी पार्क में रहता है, हाँ। ट्रांसपोर्ट का काम करता है, लेकर के दारू तक का भी ये धंधा करता है। दारू तक का भी धंधा करता है। पिछले 40 सेक्टर में 2 महीने पहले की बात है, मेरे संज्ञान में जो आया वो बता रहा हूँ मैं आपको। 40 गोल्डन वाले, जयपुर गोल्डन वाले जो ये क्या बोलते हैं इनको, ट्रांसपोर्टर हैं, वहाँ ये अपनी टम्पू से यहाँ पर 10 पेटी भेजी गई, बाहर खिलौने लगाए गए। उन्होंने जब स्कैन करी तो उसमें दारू मिली। उन्होंने 40A थाने में फ़ोन करा, सीआई वाले आए, वो ले गए। इसके 2 लड़के इसके ऑफिस से ले गए, उनको 2.5 लाख या 2 लाख रुपए दे करके इसने छुटाया। वो लड़के ही, एक का नाम दीनू है और एक का और कुछ नाम है। मतलब कि पेटी के अंदर वो मामला रफा दफा कर दिया। पुलिस ने क्यों कर दिया, क्या समझदारी से करा, ये तो पुलिस जाने। 40 सीआई थाने का मामला है जो हमारी संज्ञान में है। हमारे साथ 70 साल के बुजुर्ग, जो कि हमारे सीनियर सिटीजन कहा जाता है, आज वो अपना दर्द दुख प्रशासन के पास, पुलिस प्रशासन के पास गए थे कि मेरे किसी ने 4 लाख रुपए ले लिए और मेरे साथ ठगी की गई, मुझे गुमराह करके मेरे ही पैसे लेके गायब हो गया। जब उन्होंने दरख्वास्त सेक्टर 10A में लगाई, वहाँ पर एसआई पदस्थ रोहित शर्मा की जानकारी उनको आई हो, वहाँ पर नियुक्त किए गए। तो उन्होंने उनको दोनों पार्टियों को बुलाया। जब उनका आरोप है कि वीरेंद्र सिंह का, उनका और जो आरोपी जिस पर आरोप लगाया जा रहा है उनका नाम वीरेंद्र नागर है। वीरेंद्र नागर पर कई प्रकार के ठगी के मामले जिस प्रकार से बता रहे हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिनको उन्होंने ठगा है, परंतु प्रशासन इसको लेन देन का मामला बताकर लोगों को थाने से कह देता है कि चले जाइए। कुछ दिन पहले एक महिला भी इसी प्रकार से आई थी, पटौदी पुलिस चौकी पर उनका भी आवेदन लगाया गया। वहाँ भी पुलिस ने उस महिला को यही कह के, इस व्यक्ति के बारे में कह दिया कि आप जाएं और यह लेन देन का मामला है, हम इस पर कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर ठगी हो रही है तो पुलिस प्रशासन को ये कौन अवगत कराएगा कि ये मामला ठगी का है, ना कि लेन देन का। अगर लेन देन का एक व्यक्ति के साथ है, तमाम लोगों के साथ कैसा? कई गाड़ियां लेके एर फिर करना, दारू जैसे आरोप भी उन पर लग रहे हैं कि वो दारू सप्लाई भी करते हैं।
ऐसा भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि पिछले सेक्टर 40 का मामला है, जयपुर का भी उन्होंने बताया। रोहित एसआई का इनके साथ में क्या रुक रहा वो आप बीती। रोहित से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर ये झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मैं तो मदद कर रहा था, परंतु जिस प्रकार से 70 साल के बुजुर्ग बीरेंद्र सिंह का कहना है तो उनके दर्द और उनके आंखों में आंसू ये बयां कर रहे हैं कि उनके साथ जाति तो हुई है, परंतु अब वो अपने न्याय के लिए मांग कर रहे हैं कि हम गुरुग्राम कमिश्नर पुलिस के पास जाएंगे। यदि उन्होंने हमारी सुनवाई की तो ठीक है, अन्यथा हम अनिल विज साहब से भी मांग करेंगे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम देश की रक्षा करने वाले लोग हैं और राज्य स्तर पर जो रक्षा करते हैं वो इस प्रकार से व्यवहार हमारे साथ किया गया है वो कहीं ना कहीं गलत है। हमें पैसे चाहिए, हमारे पैसे दिए गए हैं, सामने वाला अभी तक हमारे पैसे नहीं दे रहा है तो प्रशासन इस पर FIR दर्ज क्यों नहीं कर रहा है, उनका इतनी सी मांग है। वीरेंद्र नागर से जुड़ा हुआ एक मामला और सामने हमारे आया है। हमारे साथ सेशन मंगला गुरुग्राम से ही मौजूद हैं। इनकी भी आप बीती दुखड़ा ये भी अपना रो रहे हैं। इनका मानना है कि हमने भी प्रशासन को एक पत्राचार किया था थाने में जाकर, पर लेकिन प्रशासन ने लेन देन का मामला बता दिया और हमें वहां से रफाचक कर दिया। क्या कहना है आपका इस विषय पर? ये वीरेंद्र नागर जो शिवाजी पार्क में रहता है और मैं भी शिवाजी पार्क में ही रहता हूँ, इसने हमारे मोहल्ले में 3-4 आदमियों से इतना भारी गबन कर रखा है कि कहीं सुनाई नहीं हो रही। मैंने 21/11/2022 को पटौदी रोड पुलिस चौकी में एक एप्लीकेशन दी थी जिसको 1 साल होने को आ गया है, आज तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ है। इसके पास एक मेरी गाड़ी है जो मेरे नाम से फाइनेंस है और ये चला रहा है उस गाड़ी को, और इसने मुझे एग्रीमेंट में लिख के दे रखा है कि सारी किस्तें मैं भरूँ और NOC आपको मैं ला के दूंगा। इस बेस पे मैंने इसको गाड़ी दे दी थी और इसने 2020 से आज तक एक भी किस्त नहीं भरी। और वो जो बैंक वाले हैं वो मुझे बड़ा परेशान करते हैं, कभी बंद कराने की धमकी देते हैं, कभी उठा ले जाने की धमकी देते हैं। और मैं वीरेंद्र नागर से रिक्वेस्ट कर करके थक गया कि भाई इसकी गाड़ी की किस्तें भर दे ताकि मेरा पूछे छोटे। मेरे से कहता है जो तेरे से करा जाए वो कर ले। रहने वाला है ये शिवाजी पार्क गली नंबर 6 का रहने वाला है वीरेंद्र नागर, सन ऑफ श्री धनपाल सिंह। हाँ, गली नंबर 6 शिवाजी पार्क का रहने वाला है। गोली के नाम से इसे सारा मोहल्ला जानता है। और इसके अलावा इसके इतने गलत काम है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये दारू का धंधा ये करता है, मतलब ड्रग्स का धंधा भी ये करता है। आप लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है इस प्रकार से? कितने लोगों के साथ हुई होगी? मेरे ख्याल से हमारे मोहल्ले में कुछ भी तो 7-8 आदमी हैं जो जिनके साथ धोखाधड़ी कर रही है। बाकी वो जो गरीब आदमी हैं वो कुछ कर नहीं पा रहे। हम कुछ थोड़ा बहुत करना चाहते हैं तो पुलिस प्रशासन हमारी सहायता नहीं कर रहा। अब आप देख रहे हैं, इन 21/11/2022 की मुझे एप्लीकेशन दी हुई है वो आपके सामने है। इस पे आज तक कोई अमल नहीं हुआ। और थाने में जाते कहते हैं लेन देन का मामला है, मैं कोर्ट में सुनता हूँ यहाँ क्या लेते हो। लेकिन मैंने कहा जी मेरा लेन देन का मामला नहीं है, ना मुझे इससे पैसे चाहिए। कितने चेक दिए आपको? इसने करीबन 16 चेक एक दे रखे हैं और 10 चेक एक दे रखे हैं मुझे, जो सारे के सारे फेल हैं, सारे मेरे पास रखे हैं। लेकिन मैं ना इससे कोई पैसे मांग रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ सिर्फ हाथ जोड़ के कि मेरी गाड़ी की किस्त भर दे ताकि वो बैंक वाले मेरे घर चक्कर काटना बंद कर दे। आप ठगी के झांसे में आए कैसे? भाई ये एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो थोड़ा बहुत विश्वास तो हो ही जाता है। तो चलो आगे काम चल रहा था तो चल गया, उसके साथ साथ धीरे धीरे हमें नहीं पता था कि ये इतना फ्रॉड आती है। वीरेंद्र नागर पर जिस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर सेशन मंगला जी, इनका कहना है कि मैंने 2019 में अपनी कंप्लेंट दी थी परंतु अभी तक उस पर कोई भी 2022 सेशन मंगला का कहना है कि मैंने थाने में जाकर पटौदी पुलिस चौकी में 2022 में जो आवेदन दिया था अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि जहां जाता हूं तो वहां पर पुलिस कहती है कि कार्रवाई चल रही है, लेन देन का मामला है, इसको खत्म करो, आप जाइए यहाँ से। तमाम ऐसे आज लोग हैं जो कि वीरेंद्र नागर से पीड़ित हैं। इनका मानना है कि आज हमारे साथ जो जाति हो रही है वो कहीं ना कहीं गलत है और प्रशासन को इस पर एक्शन तत्काल प्रभाव से लेना चाहिए। साथ में बात यह नहीं है कि व्यक्ति का अगर लेन देन होगा तो 1-2 लोगों से होगा, इस व्यक्ति के कई लोगों से इस प्रकार के लेन देन रहे जिससे कि यह साबित होता है कि उसके साथ धोखाधड़ी भी हुई है। इस पर प्रशासन कितनी कार्रवाई करता है, ये कौन व्यक्ति है, कहाँ का रहने वाला है, प्रशासन ने अभी तक क्या कार्रवाई की है, देखना होगा। ये लोग आगे भी
कमिश्नर के पास जा रहे हैं आप। अब आगे हम कमिश्नर के पास जाएंगे और कमिश्नर साहब ने भी अगर कोई हमें मतलब नहीं करा, इसका निर्वाह नहीं किया, तो हम फिर गृह मंत्री अनिल विज जी से मिलेंगे। इनका मानना है कि यदि हमारी कार्रवाई नहीं सुनी गई तो हम कमिश्नर साहब और उसके बाद अनिल विज साहब के पास जाएंगे। देखना होगा कि पुलिस इन जो फरियादी लोग हैं, जो परेशान पीड़ित लोग हैं, उनकी कार्रवाई करेगी या फिर वृंद नागर के साथ में खड़ी होगी, या ये कह के कि लेन देन का मामला है आप जाइए। जब तक के लिए देखते रहे नव समाचार, विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।